ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमिदूण सौवसिद्धे झाणुत्तम खविददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणं गोच्छे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो हम इन 10 धर्मों का विवेचन सुनते हुए आज अंतिम लक्ष्यभूत उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक पहुंच चुके हैं। हम अभी तक प्रयास कर रहे अपनी कषायों को दूर करने का, सत्य, व्यवहार, संयम, तप, त्याग को अंतरंग में लाने का, आकिंचन्य जैसे उत्तम भाव को हमने अपने अंदर लाने के लिए विचार किया। आज है इन 10 धर्मों का सिरमौर, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का प्रसंग। हम 12 अणुपेक्षा ग्रंथ के आधार से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अनुसार जो परिभाषा इत्यादि है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गाथा नंबर 80 पर ब्रह्मचर्य धर्म की परिभाषा को भी समझेंगे। इसके अलावा हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, व्यवहारिक दृष्टि से कैसे हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य आए, हमारा दृष्टिकोण अन्य स्त्रियों के प्रति, अन्य पुरुषों के प्रति क्या होना चाहिए, एक गृहस्थ होते हुए हमें ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, इत्यादि विषयों पर थोड़ा थोड़ा सा चिंतन, चर्चा आज के इस व्याख्यान में आपको सुनने को मिलेगी। सीधे हम उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आए उससे पूर्व, क्योंकि आज जो गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रस्तुत की है वो बेहद उच्च स्तरीय है और ये भी संभव है कि कई लोग उसके महत्व को या उसके भाव को समझने में भूल कर जाएं। इस दृष्टि से आप सभी बहुत एकाग्रता के साथ इस गाथा का अध्ययन करेंगे, गाथा का उच्चारण भी करेंगे और एक एक शब्द से अर्थ भी होगा। सौवंगम पेक्षन्तो, सौवंगम पेक्षन्तो इत्थीणं तासु मुयदिरतिभावम्, इत्थीणं तासु मुयदिरतिभावम् सोब्रह्मचर्यभावम्, सोब्रह्मचर्यभावम् सक्कदि खलु दुद्धरं धरितुम्, सक्कदि खलु दुद्धरं धरितुम्। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, सो ब्रह्मचर्यभावम् सक्कदि खलु दुद्धरम धरितुम्। सो यानी वह व्यक्ति, ऊपर वाली लाइन में जो बताया गया है ऐसा, सो वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य भावम धरितुम सक्कति, ब्रह्मचर्य भाव, ब्रह्मचर्य भाव को, ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। आत्मा में ही जो चर्या करता है, आत्मा में ही जो केंद्रित होता है, आत्मा में ही जो फोकस रखता है, शरीर पर फोकस नहीं रखता है, स्वयं पर फोकस रखता है, स्व पर फोकस रखता है, पर उसका ध्यान नहीं होता है, ऐसा वह ब्रह्मचर्य भाव को धरितुम सक्कति, धरितुम सक्कति, धरितुम यानी धारण करने के लिए, सक्कति शक्य होता है, वह ब्रह्मचर्य भाव को धारण करने के लिए समर्थ होता है। धरितुम यह हेत्वर्थक कृदंत है। हेत्वर्थक कृदंत के बारे में पढ़ने के लिए आप इसी चैनल पर हेत्वर्थक कृदंत सर्च कीजिए। वह धरितुम धारण करने के लिए, सक्कति शक्य होता है, समर्थ होता है। सक्कति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए समर्थ होता है। कैसा है ब्रह्मचर्य, इसका एक विशेषण यहाँ पर बता रहे हैं, दुर्धरम, दुर्धर। ब्रह्मचर्य को दुर्धर कहा गया। अभी तक 9 धर्मों के विषय में चर्चा हुई, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने किसी भी धर्म को कठिन नहीं कहा, दुर्लभ या दुर्धर नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मचर्य की जहां चर्चा आई तो इस ब्रह्मचर्य भाव को धारण करना ही दुर्धर है। इस दृष्टि से उन्होंने ब्रह्मचर्य भावम इसके विशेषण के रूप में दुर्धरम इस शब्द का प्रयोग किया है। हम जब महावीर अष्टक पढ़ते हैं तो महावीर अष्टक में बहुत अच्छा एक लाइन आई है, उसमें कहा गया कि हे भगवान आप तो बड़े, क्योंकि महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी थे, 5 तीर्थंकर बाल यति हुए हैं, उनमें महावीर भगवान की स्तुति करते हुए महावीर अष्टक में बहुत अच्छी एक लाइन आई है, उसमें कहा गया हे भगवान आपने तो ब्रह्मचर्य का पालन युवा अवस्था में किया, वृद्धावस्था में नहीं, युवा अवस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये तो अत्यंत कठिन है। इस दृष्टि से जो जीवन भर बाल ब्रह्मचारी होते हैं उनका तो जीवन ही बड़ा दुर्धर है। ऐसा प्रसंग अनेक ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिलता है। कोई युवा होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वृद्ध होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सहज है, सुलभ भी है, और अनेक ऐसे हमें उदाहरण मिलते भी हैं। लेकिन युवा अवस्था से ही जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यह परंपरा तो हमारे जैन धर्म में ही है। जो 5 बालयति तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि युवा अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के बारे में ये कहा सुनने को मिलता है कि सारा का सारा संघ, अधिकांश 99% जो संघ मुनि महाराज, आरिका माता जी, एलक शुल्क इत्यादि हैं, उन सब ने बाल ब्रह्मचारी होकर फिर दीक्षा ली। तो यह दुर्लभतम दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ है, बड़ा कठिन है कि कोई युवा अवस्था में रहते हुए भी पर पदार्थ पर अपनी दृष्टि ना डाले और स्वयं पर ही केंद्रित हो जाए। तो ऐसा यह ब्रह्मचर्य भाव बड़ा दुर्धर है। खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से। ये नीचे की लाइन का अर्थ हुआ। अब ऊपर वाली लाइन पर चलते हैं। क्या करते हैं जो ब्रह्मचर्य भाव को धारण करने में समर्थ होते हैं, उनकी परीक्षा ली गई। ऊपर वाली लाइन बहुत परीक्षा प्रधानी है। एक सर्टिफिकेट दिया है पूज्य आचार्य कुंद स्वामी ने। पहले उन्होंने परीक्षा ली और कहा कि जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसके यह दुर्धर ब्रह्मचर्य भाव होता है। क्या है परीक्षा? बड़ी कठिन परीक्षा है, देखिएगा। इत्थीणम तासु सवंगम पिच्छन्तो इत्थीणम तासु मुयदि रधिभाव। तासु, तासु यानी उनमें, मुयदि छोड़ता है,
रति भावम, रति भाव को। कई जगह यहाँ पर पाठांतर मिलता है दुर्भावम, दुर्भाव, दुर्भाव को या रति भाव को। अर्थ की दृष्टि से तो एक जैसा ही हुआ। तासु, उनमें, इत्थीणम, उन स्त्रियों में, उन स्त्रियों में, मुयदि, छोड़ता है, रति भावम, रति भाव को। कोई भी स्त्री हमारे सामने है, कोई भी महिला हमारे सामने है, उसको उसके प्रति रति भाव ना आए, उसके प्रति दुर्भाव ना आए, उसको देखकर उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाने पर भी हमारे मन में कोई विकार ना आए, यह परीक्षा है। और इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसे ब्रह्मचर्य धर्म का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप भी 12 संपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी भी परीक्षा होगी, और जो परीक्षा में पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, उसको यहाँ पर पुरस्कार की भी व्यवस्था है और सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी, ये जो सर्टिफिकेट की परंपरा है वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के जमाने से चली आ रही है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसके ब्रह्मचर्य भाव होता है, दुर्धर ब्रह्मचर्य भाव, जो उन महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति रति भाव मुयदि छोड़ता है, रति भाव नहीं आता है, कोई दुर्भाव नहीं आता है, जैसा नॉर्मल बिहेवियर है वैसा ही रहता है, जैसा नॉर्मल चिंतन है वैसा ही रहता है, जैसे सभी के प्रति वैसे इनके प्रति, ऐसा भाव जिसके रहता है। मुयदि, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। किन महिलाओं के प्रति? यहाँ जो पुरुष हैं वो महिलाओं के प्रति और महिलाएं हैं वो पुरुषों के प्रति, ऐसा भाव हमें ले लेने चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी पुरुष हैं तो वो महिलाओं के प्रति ऐसा लिख रहे हैं, और हमारा जो धर्म है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो उपदेश दे रहे हैं मूल रूप से अपने शिष्यों को, तो उनके सामने भी जो शिष्य मुनि गण बैठे हैं वो पुरुष हैं। इस दृष्टि से भी जो गाथाएं हैं वो इस दृष्टि से लिखी गई हैं, जहां पर स्त्रियों को स्त्रियों के प्रति रति भाव को दूर करना, ऐसा लिखा। लेकिन जो महिलाएं ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही हैं वो इसको पुरुषों के प्रति करें, कि पुरुषों को के प्रति उनके रति भाव जागृत ना हो, ऐसा। और कैसी अवस्था में? परीक्षा बहुत कठिन ले रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, सरल परीक्षा नहीं ली है, बहुत कठिन परीक्षा। सवंगम पेक्षंतो, इत्थीणम, इत्थीणम स्त्रियों के, इत्थीणम ये षष्ठी का बहुवचन है, इत्थीणम स्त्रियों के, सवंगम पेक्षंतो, सर्वांग को, सव प्लस अंगम, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, सव प्लस अंगम, सर्वांग को पेक्षंतो, देखता हुआ। पेक्षंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। यहाँ पर दो कृदंत आ गए इस गाथा में, वर्तमान कृदंत और हितवर्थक कृदंत। सर्वांग को देखता हुआ भी महिलाएं सामने से आ रही हैं, जा रही हैं, बल्कि यूं कहें मुनि महाराज रामचंद्र जी तपस्या करने बैठे हुए हैं मुनि के रूप में, और जो सीता जी 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गए, वो वहां से आते हैं, भेष बदलते हैं, वापस सीता का रूप धारण करते हैं और रामचंद्र जी को डिगाने का प्रयास करते हैं। क्या वो सीता का रूप धारण करके, हे राम क्या कर रहे हो, क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, थोड़ी सी कम तपस्या करो जिससे तुम भी मेरे साथ 16वें स्वर्ग में जा सको, फिर हम दोनों साथ में आएंगे और साथ में अपना कल्याण करेंगे। रामचंद्र जी तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने बहुत कुचेष्टाएं की, बहुत हाव भाव दिखाए, सीता के रूप में पूरा रिझाने का प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र जी तो अपने ब्रह्म में लीन थे, अपनी आत्मा में लीन थे, उन्होंने रच मात्र भी नहीं देखी। इत्थीणम सवंगम पेक्षंतो, स्त्रियों के सर्वांग को देखते हुए भी, सामने सब कुछ दिख रहा है फिर भी, जो मुयदि रति भाव, जो तासु, उनमें, यह सप्तमी का बहुवचन है, उनमें जो रति भाव को छोड़ता है, मतलब कैसा भी दृश्य दिख रहा है लेकिन मन में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुनि महाराज ब्रह्मचर्य भाव को धारण करने में समर्थ होते हैं।
इस प्रकार से आचार्य कुंद कुंज स्वामी हमें बता रहे हैं। यह बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं और बहुत कठिन परीक्षा है। ब्रह्मचर्य जिसके जीवन में है उसके जीवन में सब कुछ है, और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है उसके जीवन में हजारों सद्गुण भी हो तो भी वो कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। आचार्यों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य तो अंक है, एक है, और बाकी जो धर्म है, व्रत है, वो शून्य है। अगर शील नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, तो सब शून्य ही है। और इन नियमों संयमों के आगे अगर शील ब्रह्मचर्य भी हो तो इसके आगे एक अंक लग जाता है, ये 10 हो जाता है। तो अगर आप स्वयं सोच लीजिए, बहुत बड़ा कोई धर्मात्मा है लेकिन वो शील से ढीला है, शिथिलाचारी है, शील के प्रति महिलाओं से ज्यादा अनुराग रखता है, ज्यादा आसपास रहता है, और भी गलत बातें, अगर ऐसी भावना, ऐसी बातें होती हैं तो कितने भी सद्गुण क्यों ना हो, बुराई ही होगी। कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, लेकिन उसे लोग बुरा ही मानते हैं। कहा गया है कि जो कैरेक्टर है, इसी को तो कैरेक्टर कहते हैं। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी महिलाओं के प्रति कैसी दृष्टि है, महिलाओं की पुरुषों के प्रति कैसी दृष्टि है। ऐसा तो नहीं कि वो दृष्टि जाकर टिक जाती है। आचार्यों ने कहा है हमारे सामने, देखिए इस गाथा में भी एकदम स्पष्ट है, देखने की मनाही नहीं है लेकिन देखते रह जाने की मनाही। पहली बार में कोई दृश्य हमारे सामने आएगा तो हम आंखें बंद नहीं करके बैठ जाएंगे, लेकिन जब वो दृश्य हमारे सामने आए तो वो उसको ही देखते रह जाएं, टकटकी लगाकर देखते रह जाएं, मन में बार बार देखने का भाव आए, छुप छुप कर देखने का भाव आए। यह सब हमारे मन का दुर्भाव है। पहली दृष्टि को साम्य दृष्टि कहा गया है, पहली दृष्टि को सामान्य कहा गया है, दर्शन कहा गया, सामान्य है। लेकिन उसके बाद जब हम फिर उसको देखने की इच्छा करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं, या कोई और भाव करते हैं, तो वह विकारी दृष्टि होती है। यह हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसी परिस्थिति से भागना है, अलग होना है। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे देश में रहना है जहां पर महिलाएं ना रहती, हमें ऐसे देश पर रहना है जहां पुरुष ना रहते हो, जिससे मैं ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन कर सकूं। ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। हम सृष्टि को बदलने में समर्थ नहीं हैं। सृष्टि तो जैसी है वैसी ही है और रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी दृष्टि को बदल सकते हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के प्रसंग में हमें अपनी दृष्टि को संभालना है। हमारी दृष्टि में कोई भी पदार्थ, पर पदार्थ आता है तो हम उसको पर तो समझें, वो हमारा नहीं है यह तो समझें, उसके प्रति हमें कोई दुर्भाव नहीं है, ये हमारी धारणा में होना चाहिए। सृष्टि से हमें कोई मतलब नहीं, दृष्टि को बदलना होगा। हम कई बार क्या होता है, हम कौतूहलवश यहाँ वहां देखते रहते हैं, और जब हम रोड पर निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, तो हमारी दृष्टि यहाँ वहां भटकती है। ये पसंद आया, वो पसंद आया, ये अच्छा है, वो अच्छा है। यहाँ वहाँ जो पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं और फैशनेबल चीजें लगी हुई हैं, वो देखकर हमारा मन भटकने लग जाता है। कभी हमने मुनि महाराज को ऐसा करते हुए देखा? मुनि महाराज जब विहार करते हैं तो वो नीचे देखते हैं, 4 हाथ जमीन देखते हैं जिससे जीवों की रक्षा हो। वो यहाँ वहां पोस्टर कौन से लगे हैं वो नहीं देखते। ऐसे ही हमें होना चाहिए, हमें भी अपने दृष्टि को संयत रखना है। सुनने में ये मिलता है कि जब आचार्य श्री कलकत्ता गए, समेश शिखर जी गए, समेश शिखर जी से कलकत्ता गए, तो पूरे कलकत्ता में जैसे वो जुलूस टाइप का निकलता है, उस टाइप से घूमते हुए फिर जहां उनको रुकना था उस मंदिर में पहुंचे। तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, सब जगह भीड़ ही भीड़, क्योंकि इतने महान संत इतने समय बाद एक ही बार शायद वो वहां पर पधारे, तो बहुत लोग दर्शन के लिए, जैन अजैन सभी। लेकिन
आचार्य श्री की दृष्टि ऐसी थी, पेपर में ये न्यूज छपी कि आचार्य श्री को सबने देखा, आचार्य श्री ने किसी को नहीं देखा। बहुत गजब की बात है। हमको सब देख रहे हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे। हमको सब हमारे ऊपर सबकी दृष्टि केंद्रित है लेकिन हम किसी के प्रति दृष्टि केंद्रित नहीं करते। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार। मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अपनी तो दो आंखें हैं, हम दो आंखों से इस जगत को देखते हैं, लेकिन हमारी आंखें क्या देख रही हैं इसको हजार आंखें देख रही हैं। हमारा जीवन सादगी भरा हो, हमारा जीवन अधिक फैशन से रहित हो, नॉर्मल हो, सादा सिंपल हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार बहुत सारे प्रसंग इस विषय में हमें चिंतन करने योग्य हैं। हमें हमारे जीवन को ऐसा बनाना है, हमें जो महिलाएं जो हमारे संपर्क में आती हैं, स्त्रियां जो हमारे संपर्क में आती हैं, उनके प्रति हम दृष्टि कैसी बनाएं? माता बहन सुता पहचानो। हमारी दृष्टि में होना चाहिए ये उम्र में हमसे बड़ी हैं, ये तो हमारी माता के समान हैं। अब माता के प्रति दृष्टि खराब नहीं होगी। ये हमारे उम्र में बराबर हैं, ये तो हमारी बहन के समान है। अब बहन के प्रति दृष्टि खराब नहीं होगी। और ये हमसे छोटी हैं, ये हमारी पुत्री के समान है। अब पुत्री के प्रति दृष्टि खराब नहीं होगी। हम माता बहन और पुत्री माने सभी को तो हमारी दृष्टि खराब नहीं होगी। और यदि हम उन्हें माता बहन पुत्री ना माने, महिला माने, स्त्री माने, भोग की वस्तु माने तो दृष्टि खराब होगी। कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है, अगर किसी को गलती से दीदी कह दिया या बहन जी कह दिया तो लोग बुरा मान जाते हैं। अरे आप बुरा क्यों मान रहे हैं? क्या आप बहन जी नहीं हैं, कुछ और हैं क्या? मैं परपुरुष हूं आपके लिए, और अगर मैंने आपको बहन जी या दीदी या कुछ ऐसा कहा तो आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है? ये आजकल ट्रेंड चल गया है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जो युवा है वो इसे घृणास्पद दृष्टि से देखने लगे। अरे वो तो दीदी जी टाइप हैं, वो तो बहन जी टाइप हैं। क्या है ये? आप कौन से टाइप हो? दीदी बहन जी टाइप नहीं हो क्या? आप सबके लिए अवेलेबल हैं क्या? हमें विचार करना चाहिए। हमें हमारी युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे प्रति अच्छी दृष्टि रखता है, बल्कि बुरी दृष्टि से हमें बचना है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमें उसे समझाना चाहिए कि अपने आप को संयत रखो। लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो जितना श्रृंगार किया जाता है, जितना मेकअप किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? सिर्फ दिखाने के लिए। अब किसको दिखाना है इतना? क्यों दिखाना है इतना? ये जो श्रृंगार किया जाता है, शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि जो महिलाएं विवाहित हो जाती हैं वो अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं नॉर्मली। और अब हम किसको दिखाने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं? हम देखते हैं घर में महिलाएं हैं, वो तो नॉर्मल ड्रेस में रहेंगी, लेकिन जब बाहर जाएंगी तो इतना 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 पता नहीं क्या क्या। अब पति तो घर पर है, दिखाना तो पति को चाहिए, बाहर किसको दिखा रहे हैं? हमें बहुत कुछ विचार करना है। ये जो हम अपने घर का माहौल, अपनी समाज का माहौल बिगाड़ते जा रहे हैं, इससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। आप कहेंगे, आपके मेरे युवा साथी कहेंगे कि भैया जी आप तो मॉडर्न नहीं हैं। मैंने खुद के लिए भैया जी कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी मुझे भैया जी माने, कुछ और ना माने। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि आप मॉडर्न नहीं हैं। आज का जो आधुनिक युग है वो तो बहुत आगे निकल गया है। आज का आधुनिक युग है बच्चे बच्चियां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। आज का आधुनिक युग है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते हैं तब तक तो ठीक है, उसके आगे जो कार्य होते जाते हैं उससे कौन बचाएगा? एक बार आचार्य श्री के पास
कुछ मतलब युवा महिलाएं आई, दीदी लोग आई, बहनें आई। उन्होंने कहा महाराज जी हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पर लोग हमें गंदी गंदी नजरों से देखते हैं, घूरते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा एक काम करना, तुम कौन सी ड्रेस पहन के जाती हो? तो जीन्स टॉप ये वो पहन के जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करना, सफेद सलवार सूट पहन के जाना। ठीक है। अब वो तो अच्छी सज्जन थी तो मान गई। अब आप अपने घर में बोलिएगा किसी को ऐसा कि ये नहीं पहनना है और ये पहना करो। ठीक है। अब वो पहन के गई, हफ्ते भर बाद वापस आई। क्या हुआ? आचार्य श्री अब तो कोई देखता ही नहीं। यही है, हमारे जैसे कपड़े होंगे, हमारी जैसी वेशभूषा होगी, वैसा ही सामने वाला हमारे प्रति रिएक्शन करेगा। हमारी वेशभूषा उकसाने वाली होगी, हमारी वेशभूषा ठीक नहीं होगी, तो नजरें तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। हमारे कुर्ते में कहीं दाग है, मान लीजिए हमारे कुर्ते में पेन की इंक का दाग है जेब में, तो आपकी नजर कहाँ पे पड़ेगी? उस दाग के प्रति पड़ेगी। जो कमियां है वहां पड़ेगी, जो ठीक नहीं है वहां पड़ेगी नजर। तो ये तो संसार का स्वभाव है। हमें स्वयं को बचाना है तो हमें स्वयं की वेशभूषा, स्वयं के बारे में विचार करना होगा। हमें सबके प्रति अच्छा विचार करेंगे तो दूसरे भी हमारे प्रति बुरा भाव नहीं करेंगे। हम खुद सोचते हैं कि फलाने ने मुझे देखा कि नहीं, मैंने ये नई घड़ी पहनी है, नई शर्ट पहनी है, नए वस्त्र पहने हैं, लेकिन किसी ने न्यू पिंच नहीं किया। ये जो संस्कृति हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, यही उन्हें भटकाने में कारण बनती है। अभी तो हम बीज डालते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ड्रेस पहना देते हैं हीरो हीरोइन जैसी, और फिर जब वो ही छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वैसी ही हीरोइन जैसी ड्रेस पहनते हैं, तो अच्छा लगता है क्या आपको? बहुत विचार करने की बात है। अभी तो आप कहते हो अरे छोटा है छोटा है, जब वही छोटा बड़ा होके खोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे? बहुत विचार करने की जरूरत है। इन सब चीजों को हमें ये धारणाएं अपने युवाओं तक पहुंचानी है, उन्हें संस्कार देने हैं। आज के दिन संस्कार की बातें ज्यादा होनी चाहिए। क्या करें हम? अपने बच्चों को पाठशाला में भेजें, अपने बच्चों को गुरुओं के पास ले जाएं, मुनियों के पास, आर्यिकाओं के पास ले जाएं, उन्हें वैयावृत्ति करने के लिए प्रेरित करें। खूब चौके लगाएं, खूब चौके लगाएं। जहां मुनि महाराज विराजमान हैं वहां हफ्ते 10 दिन 15 दिन जितना टाइम हो, घूमने फिरने के लिए जो टाइम निकालते हैं वो टाइम वहां ना निकाल के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा के लिए, मुनि महाराजों की सत्संगति के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। हमें अपने युवाओं को, अपने घर के युवाओं को नियम संयम दिलाने चाहिए। मुनि महाराजों को आहार आदि दिलाकर उनके साथ पहुंचकर, उनकी सत्संगति में पहुंचकर कुछ नियम संयम दिलाना चाहिए। इससे ये होगा कि आगे चल के कुछ गड़बड़ियां नहीं होंगी, हमारी नाक बनी रहेगी, कटेगी नहीं। बड़ी विडंबनाएं हो जाती हैं जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो इससे हमें बचने का प्रयास करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम बाह्य आकर्षणों से बचें, हम स्वर्ण बने। स्वर्ण को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो सबको अट्रैक्ट करता है। हम मैग्नेट ना बने, हम लोहा ना बने। लोहा क्या होता है? वो सभी से अट्रैक्ट हो जाता है, जहां से थोड़ा सा अट्रैक्शन मिला तुरंत नजर वहां जाएगी, तुरंत नजर यहाँ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को मजबूत करना है। हम क्या करें जिससे कि ब्रह्मचर्य का भाव हमारे अंदर आए? सबसे पहले जो 12 भावना का हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें हमने अशुचि भावना का वर्णन पढ़ा। अशुचि भावना में हमने देखा कि शरीर कितना अपवित्र है। जब हम शरीर की अपवित्रता का चिंतन करेंगे तो हमारे प्रति, भोगों के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होगी। हम अपनी दृष्टि को सही रखें, हम अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने आप को बुरे कार्यों में नहीं लगाएं। आज इतने ज्यादा बुरे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जो थोड़ा सा भी मन भटका और उसी में डूब जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने मन को, अपने आप को इतने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रखें
कि दूसरी तरफ गलत संगति में जाने का हमारा भाव ही ना हो। हमें हमारे युवाओं को, अपने घर के जितने युवा हैं उनके फ्रेंड सर्कल को चेक करते रहना चाहिए। कहीं यह फ्रेंड सर्कल खराब संगति वाला तो नहीं है, व्यसनी तो नहीं है, इसमें बुराइयां तो नहीं है। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे संपर्क में जो आए उसके प्रति हमारा कोई अच्छा भाव हो, उसे हम किसी अच्छी रिलेशन से उसको देखें, ये हमें सोचना चाहिए। माता बहन पुत्री की नजर हमारी होनी चाहिए। हमारे वस्त्र एकदम सिंपल होने चाहिए, अधिक तड़क भड़क या भड़काऊ नहीं होने चाहिए। हम जब टीवी देख रहे हैं या सिनेमा देख रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए क्या यह दृश्य हमारे देखने योग्य है, क्या यह मैगजीन जो पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीज हम पढ़ रहे हैं क्या ये हमारे योग्य है। ऐसी बहुत मतलब रेयर चीजें होती हैं जो कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, और जो हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। और क्या करें, अपने मन में आत्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न करें। आचार्य श्री कहते हैं वेतन वाले, वेतन वाले, वेतन यानी सैलरी, वेतन वाले वतन का कम ध्यान देते हैं। वेतन वाले वतन का, वतन यानी राष्ट्र का, कम ध्यान देते हैं। और वे तन वाले, तन यानी शरीर, वे तन वाले चेतन का कब ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान शरीर पर ही बना रहता है, चेतन पर, आत्मा पर, ब्रह्म पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी चेतन आत्मा के प्रति ध्यान रखें, तो शरीर से ध्यान हटाना होगा, स्वयं के शरीर से ध्यान हटाना होगा और दूसरे के शरीर से भी ध्यान हटाना होगा। गृहस्थों की दृष्टि से ब्रह्मचर्य अनुव्रत, या जिसे हम स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं, यह एक बहुत अच्छा, यह भी कोई जो विवाह का प्रसंग है, ये कोई पाप का प्रसंग नहीं है, ये कोई पाप का प्रसंग नहीं है। ये हमें अन्य विपदाओं से बचाने वाला प्रसंग है। हमने एक स्त्री को अपना स्व स्त्री बना लिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो शेष स्त्रियां हैं वो सब मेरी स्व स्त्री नहीं है, वो सब पर स्त्रियां हैं, और उनके प्रति मेरी दृष्टि माता बहन और पुत्री के बराबर रहेगी। तो जो ऐसा नियम लेता है वो उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत है या स्वदार संतोष व्रत है। यह भी अनुव्रत है, यह भी धर्म है। विवाह, आजकल पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने ये प्रेरणा देना चालू किया है कि विवाह समारोह जो होते हैं वो आप होटलों में मत कीजिए, वो आप यहाँ वहाँ ऐसी जगहों पर मत कीजिए, वो आप कीजिए मंदिर में, मंदिर प्रांगण में, जिससे कि ये नव दंपत्ति को ये भावना आए कि ये जो विवाह है वो मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये विवाह धर्म ध्यान के लिए है, ये विवाह हमारे मन को एकाग्र करने के लिए है, ये विवाह जो हमारा मन भटक रहा है यहाँ वहां पर पदार्थों के प्रति, उसको एक जगह केंद्रित करने के लिए है। तो इसको भी हमें इस प्रसंग में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पुराणों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां यह स्पष्ट वर्णन होता है कि मंदिर प्रांगण में विवाह हुआ, भगवान की साक्षी पूर्वक विवाह हुआ, और जब ऐसा विवाह होता है तो निश्चित मान के चलिए जो हमारी संतति है, जो हमारी परंपरा है, वो धार्मिक बनती है, ना कि कुसंस्कार। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत के दिन, ब्रह्मचर्य धर्म के दिन हमें बहुत कुछ विचार करना है। मैं अपनी आत्मा के प्रति कितना निष्ठावान हूँ, मैं अपने लिए कितना करता हूँ, पर पदार्थों से कितना दूर रहता हूँ। जो स्वाध्याय करने वाले हैं वो आत्मा के स्वरूप पर ध्यान दें, आत्मा का स्वरूप हमें ऐसा बनाना है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे इस पर ध्यान दें। जो बाह्य पदार्थ हैं उनसे हम रागान्वित ना हो, उनसे हम प्रभावित ना हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से इन 10 दिनों में आपने धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास किया, आपके बहाने मैंने भी कुछ समझने का प्रयास किया, चिंतन करने का प्रयास किया।
यही भावना है कि हम सभी इन 10 धर्मों को अपने अंतरंग में धारण करें और जैसे महावीर भगवान, जैसे अन्य तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान हुए, वैसा ही हम बन जाएं। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्राकृत प्रशिक्षण चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं प्राकृत जनागम के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, प्राकृत भाषा का अध्ययन करने के लिए। यह बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, पुण्य का प्रसंग है। आप में से जो पुण्यार्जन कर रहे हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियो सभी तक पहुंच रहे हैं और परमानेंट हो रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।